सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मन की वासना के अनुरूप जीव अनेक शरीरों में भ्रमण करता है और ये भी संभव है कि मनुष्य योनि के बाद जीव किसी निम्न योनि या जड़ योनि में चला जाए। कुछ मनुष्य जो बहुत ही दुष्ट और पापी होते हैं, जो जीवन भर इंद्रियों का दुरुपयोग करते रहते हैं, उन्हें जड़ योनि में जाना पड़ता है, जो कि भोग योनि है। इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना परमात्मा की उन पर कृपा है, क्योंकि बिना भोग योनि मिले उनके लिए अपने दुष्ट संस्कार भुला सकना बहुत कठिन है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति ही नहीं, यदि सामाजिक परंपराएं विकृत हो जाएं और किसी समाज के अधिकांश लोग एक से विचार के अभ्यस्त हो जाएं, तो उन्हें उन कर्मों का फल सामूहिक रूप से भोगना पड़ता है। सन 1910 के लगभग की बात है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका सामाजिक अपराधों का गढ़ हो चुका था। हत्या, डकैतियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। ऐसे कई कुख्यात अपराधी मर भी चुके थे। उन्हीं दिनों वहां पाई जाने वाली भेड़ियों की लोबो जाति में कई ऐसे खूंखार भेड़िए पैदा हुए जिनके आगे लोग हत्या और लूटपाट करने वालों का भी भय भूल गए। कोलोराडो का एक भेड़िया इतना दुष्ट निकला कि उसने अपने थोड़े से ही जीवन काल में इतने पशु मारे कि उनकी क्षति का यथार्थ अनुमान लगाने के लिए सरकारी सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि इस एक भेड़िए ने करोड़ों रुपयों के मूल्य के पशुओं को केवल शौक में मार डाला। इसे लोग कोलोराडो का कसाई कहते थे और उसके असाधारण बुद्धि कौशल को देखकर मानते थे कि ऐसी चतुरता तो मनुष्य में ही हो सकती है। प्रश्न ये है कि क्या वो कोई खूंखार मनुष्य ही था जिसने कर्म फल या पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण भेड़िए के रूप में जन्म लिया। 1915 में ऐसे कई भेड़ियों का आतंक छा गया और तब सरकार को उन्हें मरवाने के लिए काफी धन भी खर्च करना पड़ा। जैक द रिपर भेड़िए को सरकार ने इनाम देकर मरवाया। एक 3 टांग का भेड़िया जिसने लगभग 1000 पशुओं का वध किया, वो भी ऐसे ही मारा गया। उसकी बुद्धि बताते हैं मनुष्यों से कम नहीं थी। धोखा देने, संगठित रूप से आक्रमण करने, चकमा देने में वह आश्चर्यजनक चतुरता बरतता था। एक बार एक व्यक्ति ने अपने 9 शिकारी कुत्तों के साथ इस कसाई का पीछा किया। भेड़िया भागता ही गया, रुका नहीं। रात होने को आई थी, सो कुत्ते रोक लिए गए। बस भेड़िया भी वहीं रुक गया। रात को उस कैंप में घुसकर, जहां उस व्यक्ति ने अपना कैंप लगाया हुआ था, एक एक करके भेड़िए ने 9 कुत्तों को मार दिया। बंदरिया से लेकर भेड़िए तक के ये असाधारण संस्कार ये बात सोचने के लिए विवश करते हैं कि सचमुच ही कर्म फल जैसी कोई ईश्वरीय व्यवस्था भी है जो जीव को सैकड़ों योनियों में भ्रमण कराती घुमाती रहती है। अज रहस्य में कथा है कि एक बकरा दौड़ा हुआ आया और एक दुकान में घुसकर भीतर लगी अन्न की ढेरी चबाने लगा। दुकान का मालिक, एक स्वस्थ नवयुवक जो पानी पीने कुएं पर चला गया था, दौड़ा दौड़ा आया और बकरे की पीठ पर डंडे का ऐसा भयंकर प्रहार किया कि बकरा औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दम निकलते निकलते बचा मिमियाता हुआ वहां से बाहर भाग गया। आद्य शंकराचार्य एक स्थान पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें हंसी आ गई। फिर वे एकाएक गंभीर हो गए। उनके शिष्य श्रेष्ठी पुत्र ने प्रश्न किया, भगवान, बकरे पर प्रहार होते देखकर आपको एकाएक हंसी कैसे आ गई और अब आप इतने गंभीर क्यों हो गए? दिव्य दृष्टा आदि शंकराचार्य ने बतलाया, वत्स, ये बकरा जो आज डंडे की चोट खा रहा है, कभी उसी दुकान का मालिक था। ये नवयुवक कभी इसका पुत्र था। इस बेचारे ने अपने पुत्र की सुख सुविधाओं के लिए झूठ बोला, मिलावट की, धोखा दिया। वही पुत्र आज उसे मार रहा है। जीव की इस अज्ञानता पर हंसी आ गई। सोचता हूँ मनुष्य मोह माया के बंधनों में किस प्रकार जकड़ गया है कि कर्म फल भोगते हुए भी कुछ समझ नहीं पाता। दुकान में बार बार घुसने की तरह नश्वरता पर
क्षणिक सुख भोगों पर विश्वास करता है और इस तरह दैहिक, दैविक एवं भौतिक कष्टों में पड़ा दुख भुगतता रहता है। आज रहस्य की ये कथा अब पुरानी पड़ गई, किंतु क्या वस्तुस्थिति में पुरानी पड़ गई है? आद्य शंकराचार्य ने श्रेष्ठी पुत्र को जो ज्ञान दिया था, पुनर्जन्म, कर्मफल, आसक्ति, माया और सांसारिक कष्ट भुगतने के वो सिद्धांत क्या पुराने पड़ गए हैं? क्या अब वैसी घटनाएं नहीं घटती? सब कुछ होता है, केवल समझ और शैली भर बदली है। अन्यथा आज भी ऐसी सैकड़ों मार्मिक घटनाएं घटती रहती हैं। हम उनका अर्थ जान पाएं तो देखें कि वस्तुतः माया मोह के बंधनों में पड़ा जीव कितनी निकृष्ट योनियों में पड़ता और कष्ट भुगतता है। फ्रेडरिक नामक एक युवक अमेरिका आकर बस गया। उसकी विधवा दादी सफिया फ्रेडरिक से पूर्व ही अमेरिका आकर बस गई थी और उन्होंने एक किसान के साथ दोबारा विवाह कर लिया था। फ्रेडरिक किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था, किंतु मन बहलाने के लिए कभी कभी अपनी दादी के पास आ जाया करता था। जून सन 1925 की बात है, जबकि फ्रेडरिक छुट्टियां बिताने आया हुआ था। एक दिन उसे शिकार करने की सूझी। बंदूक लेकर बाहर निकला और कोई पक्षी या जीव जंतु तो उसे दिखा नहीं। हाँ, सामने ही एक चीड़ का वृक्ष था। उसकी चोटी पर बने एक कोटर में एक वृद्ध कौआ बैठा था। फ्रेडरिक ने कौए पर ही निशाना साध लिया। अभी गोली छूटने ही वाली थी कि कौए की दृष्टि उस पर पड़ गई, सो वो बुरी तरह कांव कांव करने और पंख फड़फड़ाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही सोफिया का पति दौड़ता हुआ आया और फ्रेडरिक की बंदूक नीचे करते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी दादी का पालतू कौआ है, इसे कभी मत मारना। ये एक विलक्षण बात थी कि कौआ यद्यपि अधिकांश समय उस वृक्ष पर ही बिताता था, पर कोई नहीं जानता कि क्या रहस्य था कि वो जब तक दिन में 4-6 बार सोफिया से नहीं मिल लेता था, उसे चैन ही नहीं पड़ता था। सोफिया की आयु उस समय कोई 85 वर्ष की थी। फ्रेडरिक खेतों से लौटकर घर आया और अपनी दादी के पास बैठकर बातें करने लगा। तभी उसने खिड़की की तरफ फड़-फड़ की आवाज सुनी। सिर पीछे घुमाया, वही कौआ था जिसे उसने अभी थोड़ी ही देर पहले मारने से छोड़ा था। कौआ एक बार तो चौंका, पर जैसे ही सोफिया ने उसे पुचकारा, कौआ दरवाजे से होकर भीतर आ गया और सोफिया की गोद में अनजान अबोध बालक की भांति लौटने लगा। कौआ निपट वृद्ध हो गया था। उसकी एक टांग टूट गई थी, एक आंख भी जाती रही थी, पंख कुछ थे, कुछ झड़ गए थे। सोफिया ने कहा, फ्रेडरिक, नहीं जानती किस जन्म का आकर्षण है जो कौए को मेरे पास आए बिना चैन नहीं और न ही मुझे उसके बिना चैन है। इस घटना के कोई 2 वर्ष बाद की बात है। फ्रेडरिक मिलिट्री में भर्ती हो गया था। वो जिस स्थान पर रहता था, वो जगह उस स्थान से जहाँ उसकी दादी रहती थी कोई 500 मील दूर था। एक रात जब फ्रेडरिक सो रहा था, तब खिड़की पर कुछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। होगा कुछ, ऐसी उपेक्षा करके वो फिर सो गया। उसे क्या पता था कि जीवन के अनेक ऐसे क्षण मनुष्य को बार बार किसी गूढ़तम जीवन रहस्य की प्रेरणा देते रहते हैं, पर हमारी उदासीनता ही होती है जो आए हुए वो क्षण भी निरर्थक चले जाते हैं और हम जीवन की सूक्ष्म विधाओं से अपरिचित ही बने रहते हैं। फ्रेडरिक जब सवेरे उठा तो उसने देखा एक कौआ भीतर घुस आया है और मरा पड़ा है। उसने पास जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये तो वही कौआ था जिसे उसने 2 वर्ष पूर्व मारते मारते छोड़ा था। उसने कौए की मृत्यु की सूचना पत्र लिखकर दादी के पास भेजी। उधर से जो उत्तर आया उसमें लिखा था कि दादी का निधन हो गया है। जिस दिन वो मरी उस दिन से वो कौआ दिखाई नहीं दिया। कौए की सोफिया से मैत्री, उनके निधन पर उसका फ्रेडरिक के पास जाना और मृत्यु की सूचना देना रहस्यमय है, जिस पर मानवीय बुद्धि से कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। संभवतः कोई और आदि शंकराचार्य वहां उपस्थित होते तो कहते इस कौवे का सोफिया से पूर्व जन्म का कुछ संबंध रहा होगा। संभव है वो उसका किसी जन्म का या इसी जन्म का पहला पति रहा हो, जिसकी मौत के बाद ही सोफिया ने दूसरा विवाह किया था। मनुष्य योनि के बाद इस योनि में आने पर भी उसकी मोह ममता कम नहीं हुई थी।
यही सब संसार का माया मोह है जो जीव को विभिन्न योनियों में भ्रमण कराता रहता है। मनुष्य इस तरह के आध्यात्मिक सत्यों की बात क्षण भर को सोचता भी नहीं, जबकि कुछ न कुछ रहस्य इन कथानकों में रहता अवश्य है। ऐसे असाधारण उदाहरण यानी अपवाद बहुत अधिक तो नहीं है। ये सामान्य नियम नहीं है, तो भी इसका ये अर्थ नहीं है कि वे यूं ही संयोग मात्र हैं। प्रकृति के प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। स्वामी विवेकानंद का ये कथन पूर्ण सत्य है कि मानवीय चेतना इतनी उत्कृष्ट एवं परिष्कृत कोटि की है कि उसका निचली योनियों में जाना लगभग असंभव है। तो भी यदि कोई मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति का, अपने मनुष्य जन्म का इतना भीषण दुरुपयोग करे कि वो मानवीय सद्गुणों से निरंतर दूर ही हटता जाए और पार्श्विक प्रकृतियों को ही अपनाकर उन्हीं को अपना साध्य, इष्ट, लक्ष्य समझ ले, तो किया क्या जाए। ऐसे नर पशुओं, नर कीटकों का निम्नतर योनि में जाना उचित भी है और स्वाभाविक भी, परंतु इस कोटि का पतन कम ही मनुष्यों का हो पाता है। जिस प्रकार देवोपम स्तर बहुत थोड़े लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, उसी प्रकार पुनः नीचे जाने को विवश कर देने वाली हीनतर प्रवृत्तियां उससे भी कम ही लोग पूरी तरह अपनाते हैं। अधिकांशतः लोग अपनी शक्ति भर ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आनंद प्राप्त करने की प्रत्येक जीवात्मा की मूलभूत इच्छा होती है और मनुष्य योनि में आने तक जीवात्मा इतनी विकसित तो हो ही चुकी होती है कि वह आनंद के नाम पर नारकीय दुखों को ही अपनाने में न जुट जाए। फिर जब कभी वो मोह तथा वासना के आवेग में पतन की ओर झुकती भी है, तो उसका मानवीय अंतःकरण उसे ही कचोटने लगता है। वो छटपटाने लगती है और तब तक सामान्य स्थिति में नहीं आ पाती जब तक प्रायश्चित और भूल सुधार कर वह पुनः सामान्य एवं सहज मानवीय स्तर को प्राप्त न कर ले, उसी राह पर चलने न लगे जो मनुष्यता के अनुकूल है। इस प्रकार अपवाद स्वरूप ही लोग मनुष्य बनने के बाद निचली योनियों में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये कथन जन्मांतर स्थिति को भली भांति स्पष्ट करता है कि सात्विक वृत्ति वाले लोग मरणोपरांत उच्चतर लोकों को जाते हैं। मध्यम स्तर के रजोगुणी मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं और जघन्य कर्मों, दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त मनुष्य तामसिक निचली योनियों में जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से पूछते हैं, मरने के बाद मनुष्य की गति क्या होती है? तब यमराज उत्तर देते हैं, हे नचिकेता, अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसने श्रवण द्वारा जैसा भाव प्राप्त किया उसके अनुसार कितने ही जीवात्मा देह धारण के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं और अनेकों जीवात्मा अपने कर्मानुसार वृक्ष, लता, पर्वत आदि योनि को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है, अगले जन्म में कैसी, किस स्तर की योनि मिलेगी, ये मनुष्य के अपने ही हाथ में है। तभी तो गीता में कहा है, आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना, अर्थात मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आत्मसत्ता के संकल्प एवं कर्म ही प्रत्येक मनुष्य की प्रगति या पतन के आधार बनते हैं। मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति एवं उसके कर्म ही जीवन प्रवाह के नए नए मोड़ों का कारण बनते रहते हैं। ये इच्छा शक्ति आत्मसत्ता से सदैव संबद्ध रहती है। योनि परिवर्तन ही नहीं, लिंग परिवर्तन का कारण भी इच्छा शक्ति ही होती है। ब्राजील निवासी श्रीमती ईडा लॉरेंस को 3 बार उनकी मृत पुत्री एमिलिया ने स्वप्न में संदेश दिया कि मैं अब तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। एमिलिया को अपने लड़की होने का घोर असंतोष था। वो अक्सर कहती थी कि यदि पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में मैं पुरुष बनूंगी। उसने अपने विवाह के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए थे और 20 वर्ष की आयु में विष खाकर मर गई थी। श्रीमती ईडा लॉरेंस की अब संतान होने की कोई संभावना नहीं थी, पर एमिलिया की मृतात्मा का संदेश सत्य निकला। अपनी मृत्यु के 1.5 वर्ष बाद एमिलिया ने पुत्र रूप में पुनर्जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पोलो। पोलो की रुचि और प्रवृत्तियां एमिलिया जैसी ही थी। सिलाई में एमिलिया निपुण थी, तो पोलो भी बिना सीखे ही 4 वर्ष की आयु में
सिलाई में दक्ष हो गया। एमेलिया की तरह ही घूमना फिरना पोलो को अत्यंत प्रिय था। पोलो अपनी बहनों के साथ कब्रिस्तान जाता तो सिर्फ एमेलिया की कब्र पर फूल चढ़ाता, वो भी ये कहते हुए कि मैं अपनी कब्र की देखभाल कर रहा हूँ। शुरू में पोलो की बातें लड़कियों जैसी ही थी। उसके व्यक्तित्व में अंत तक नारी तत्वों की प्रधानता रही। अपनी बहनों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के प्रति उसमें कोई लगाव नहीं था और वो अविवाहित ही रहा। इसी तरह श्रीलंका की एक बालिका ज्ञान तिलक ने 2 वर्ष की आयु में बताया कि पूर्व जन्म में वो लड़का थी। पूर्व जन्म वाले स्थान से एक दिन जब वो गुजरी तो सहसा उसके दिमाग में कौंधा कि पूर्व जन्म में वो यहीं पर थी। उसने अपने पूर्व जन्म के बारे में जो भी बातें बताई वो सत्य निकली। ज्ञान तिलक का पूर्व जन्म का नाम तिलक रत्न था। एमेलिया को लड़का होने की तीव्र इच्छा थी तो तिलक रत्न में नारी व्यक्तित्व की प्रधानता थी और पुनर्जन्म में वो लड़की ही बना। साथ ही पुरुष बनी एमेलिया में नारी प्रवृत्ति थी तो नारी बने तिलक रत्न में पुरुष प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। अंतिम इच्छाओं के अनुरूप ही संस्कार सूत्र, जिन्हें अंग्रेजी में जीन्स कहते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है। मृत्यु के समय एक या अनेक इच्छाएं बलवान हो तो कहा जा सकता है कि अपनी इच्छाओं के वश में बंधा हुआ होने के कारण ही मनुष्य दूसरी योनियों में भटकता रहता है। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीवन के जीन्स से मिल जाते हैं उसी ओर आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वो फिर मनुष्य शरीर में आता है। गर्भोपनिषद में इस बात की पुष्टि हुई है। पूर्व योनि सहस्राणि दृष्टवा चैव ततो मया आहारा विविधा मुक्तः पीता नाना विधा स्मरति जन्म मरणानि न च कर्म शुभाशुभम विन्दति। अर्थात उस समय गर्भस्थ प्राणी सोचता है कि अपने हजारों पहले जन्मों को देखा और उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किए, विभिन्न योनियों के स्तनपान किए। अब जब गर्भ से बाहर निकलूंगा तब ईश्वर का आश्रय लूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ प्राणी जन्म लेता है, पर माया का स्पर्श होते ही गर्भ ज्ञान भूल जाता है, फिर मनमानी करने लगता है और इस सुरदुर्लभ शरीर के सौभाग्य को भी गंवा देता है। जर्मनी के एम्ब्रियोलॉजिस्ट अर्थात भ्रूण विज्ञान विशेषज्ञ हीकल्स ने भ्रूण विज्ञान में एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, अर्थात भ्रूण गर्भ में पूरा बच्चा बनने तक सृष्टि में या विकासवाद इवोल्यूशन के अंतर्गत जितनी योनियां आती हैं उन सब की पुनरावृत्ति करता है। प्रति 3 सेकंड से कुछ कम के बाद भ्रूण की आकृति बदल जाती है। 9 माह 10 दिन के लगभग की अवधि गर्भधारण की मानी गई है। इस अवधि में भ्रूण में लगभग 84 लाख विभिन्न आकृतियों का परिवर्तन आता है। ये 84 लाख योनियां एक प्रकार से जीव जिन जिन परिस्थितियों में रहकर आ चुका है उनका छाया चित्रण होता है। परमात्मा ने ये व्यवस्था इस दृष्टि से की है कि मनुष्य जन्म लेने से पूर्व जीव अपना ये लक्ष्य सुदृढ़ कर ले कि मुझे संसार में किस लिए जाना है। जब अपना लक्ष्य मनुष्य की भाव सत्ता के सम्मुख स्पष्ट होता है तो वो इस दिशा में बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की मूलभूत भाव सत्ता ही उसकी गति का पथ और स्वरूप निर्धारित करती है। जब ये भाव सत्ता भौतिक भोगों को ही अपना लक्ष्य मान बैठती है तो उसे रोग, दुख और अशांति के अंतहीन मरुस्थल में भटकते रहना होता है। परंतु जब वही भाव सत्ता चेतन आत्मा के स्वरूप को समझकर उसी से जुड़े रहने की सार्थकता समझ जाती है तो वो प्रगति की दिशा में बढ़ती ही चली जाती है। भाव सत्ता के अस्तित्व और इसकी शक्ति का प्रमाण है जर्मनी का न्यायाधीश बेनेडिक्ट कार्जो, जिसका जन्म 1620 में हुआ और मृत्यु 1667 में। कार्जो दुनिया का भयंकरतम न्यायाधीश था। अपनी सर्विस की लंबी अवधि में उसने 30,000 से अधिक लोगों को फांसी की सजा दी। सजा देने के बाद वो फांसी होते देखने स्वयं भी जाता था, साथ में अपना कुत्ता भी ले जाता था और फांसी से मरे हुए मृतक की लाश कुत्ते से नुचवाता था। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसके कार्यकाल में
उसने कम से कम 5 व्यक्तियों को फांसी न लगवाई हो। एक दिन एक दुखी मनुष्य की आत्मा कराह उठी। फांसी पर चढ़ने के पूर्व उसने श्राप दिया, तेरी कुत्तों जैसी मृत्यु होगी। जिस दिन तेरा कुत्ता मरेगा उसी दिन तू भी मर जाएगा और कितने ही जन्मों में तू बार बार कुत्ता होकर मरेगा। अभी शाप दिए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसके पालतू कुत्ते को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। फिर उसी के कुत्ते ने उसे काट लिया। उसका कुत्ता मर गया। उसके कुल 3 घंटे बाद कुत्तों की तरह भौंक भौंक कर उसकी भी मृत्यु हो गई। ये तो पता नहीं कि अगले जन्म में वो क्या हुआ, पर यह आश्चर्य तो सभी को हुआ कि निर्दोष आत्मा के शाप, जिसे भावनाओं का आंतरिक विस्फोट कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, ने उसे किस तरह नारकीय परिस्थितियों में जा धकेला। वस्तुतः आत्मसत्ता में ऐसी ही अकूत सामर्थ्य विद्यमान है। वो जब उच्च स्तरीय प्रगति के लिए भाव विस्फोट करती है तो उसके परिणाम वरदान के रूप में सामने आते हैं। निम्नतर गतिविधियों के लिए जब भाव विस्फोट होते हैं तो उनका फल शाप के रूप में सामने आता है। ये शाप वरदान दूसरों के लिए तो कभी कभी ही फलीभूत होते हैं, किंतु अपने लिए आत्मा में जिस प्रकार के भावों का आंतरिक विस्फोट होता रहता है, उनका अपने को ही परिणाम निरंतर मिलता रहता है। श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगने पर आत्मसत्ता स्वयं को ही वरदान देती रहती है और उसे निकृष्ट गतिविधियों में नियोजित करने पर उस स्वयं को ही धिक्कार एवं श्राप देती है। आत्मोत्कर्ष या आत्मिक पतन के देव योनि अथवा पशु योनि के जिम्मेदार हम आप ही हैं। आज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।